लतीफ़ खोसा साहब, ये बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब तो जेल से बाहर आ गए हैं और हुकूमत का क्लेम है कि आसिफ जरदारी साहब जेल के अंदर जा रहे हैं। तो अब क्या फिर सियासी मंजर क्या बनेगा कि नवाज शरीफ साहब जो है चले 6 हफ्ते के लिए बाहर आए हैं, लेकिन वो बाहर आए हैं, जरदारी साहब अंदर चले जाएंगे। और थोड़े दिन पहले बिलावल साहब ने जाके कोट लखपत जेल में उनसे मुलाकात भी की थी। तो क्या लग रहा है आपको कि ये इस जो रिलीफ मिली आज नवाज शरीफ साहब को, इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात पे कोई असर पड़ेगा? देखिए मीर साहब, हम तो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जो पीपल सेंट्रिक बातें हैं हम उनको किसी भी उसके तहत जो है दबाव के तहत हम उससे अपना दरखोरे एतराम नहीं हो सकते हैं। लिहाजा अवामी मसाइल पर हमने ये करना है, और अवामी मसाइल जितने आज गंभीर हैं कभी भी नहीं थे। और आप देखेंगे लोगों का सांस लेना तो क्या, लोगों की ज़िंदगियां अजीरन कर दी हैं इस हुकूमत ने। माशी बदहाली को इस नहज पर ले गई है यहाँ के गुर्बत की दहलीज़ में। आज अगर आप देख लीजिएगा कि जो अशर हमारा पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का रुपया जिस तनज़्ज़ुली से गिरा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है तारीख़ में। लोगों का किचन जो है आम आदमी जो है वो पूरा नहीं कर सकता है उसका। इसलिए कैसे क्यों कर ये मुमकिन है कि जो सियासी पार्टियां या कायदीन हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने खौफ की फिजा अच्छा, पैदा एक कर दी आप है। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के वकील भी हैं, तो एक सवाल है आपसे। ये जो आज कोर्ट ने जो मिसाल कायम किया, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, तो फ़र्ज़ करें कि कुछ दिनों में आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसा कि हुकूमत के वजीर कह रहे हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और आपको भी पता है वो भी जरदारी साहब भी बीमार हैं, बहुत उनको पेचीदा किस्म के अमराज लाहक हैं। तो ये जो आज नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली है, तो आपका क्या ख्याल है कि जरदारी साहब भी फिर इसको बुनियाद बना के दरख्वास्त देंगे कि मुझे भी तिबी वजूहात की बुनियाद पर रिलीफ दिया जाए? देखिए मीर साहब, एक तो मुझे इनके मिठाई बांटने की वजह समझ नहीं आ रही है। ये कोई रिलीफ मेरी नज़र में नहीं है। देखिए अच्छा, ये इस तरह का तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। अगर भुट्टो साहब होते तो कभी इसको एक्सेप्ट ना करते। ये कंडीशनैलिटी से भुट्टो साहब पर वक्त आया, मौलवी मुश्ताक साहब ने किया, उन्होंने कहा मैं अपनी पिटिशन वापस लेता हूँ। मौलवी मुश्ताक को हाउस को इनके घर को डिक्लेयर करना पड़ा सब जेल इनको जो है, ताकि वो ना भेजा जाए, क्योंकि एक अवामी जो कायद होता है उसका बैकलैश बहुत ज़्यादा होता है अवाम के अंदर, उसकी जो है रिएक्शन बहुत होता है। ये तो मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि कम से कम मेरी भी 5 दिहाइयों से इसी आपके ख्याल में ये कोई रिलीफ नहीं है? नहीं, ये कोई रिलीफ नहीं है। देखें बात ये है कि आप या तो सस्पेंड करें सेंटेंस को, ठीक है, और उनको कहें कि जब तक अपील का फैसला नहीं होता है ये उस वक्त तक ज़मानत पर रहेंगे। और क्या होता है, ये रिलीफ जो है ये अदरवाइज़ कोई रिलीफ नहीं है। आप सिर्फ इंटररेग्नम यानी उस दौरानिए में आप उसको जेल से निकाल के सिक्योरिटी की तहवील में दे देते हैं कि जी अगर इंदुल तलब जब भी आपको इनको तलब किया जाएगा तो ये श्योरिटी ज़ामिन होगा कि ये पेश होगा, और वो खुद भी एक मचल का ज़मानत देता है पेशी का। सो वो गारंटीज़ आप श्योरिटीज़ लेते हैं। एक बात, नवाज शरीफ बाहर नहीं जा सकता, हालांकि उनको मुख्तलिफुल अनवा की अमराज हैं, सिर्फ हार्ट नहीं तो है। आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त मिलनी चाहिए? बिल देखें वो फिर इनके बस में नहीं है, वो अदालत का काम नहीं होता है। वो तो हुकूमत ने ECL से नाम हटाना है। मुशर्रफ का भी आपको याद होगा, जनरल मुशर्रफ का सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमारे कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाते हो, ये आपका काम है एग्जीक्यूटिव का कि आप उसको ECL से नाम हटाते हो या नहीं हटाते हो। तो चौधरी निसार अली खान ने बैठ के शामी को जो है कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने उनका नाम हटाया था, वो सिंध हाई कोर्ट कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए वो तो देखें वो तो नहीं। आप जाए ना तफसील में जाएं जरा कि परवेज मुशर्रफ का नाम वो जो मर्ज है हो गया सर, सिंध हाई कोर्ट ने हटाया था। भाईजान जब सुप्रीम राणा साहब आप राणा साहब चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं, आप भी लॉ से मुताल्लिक हैं कि हमारा नाम ना इस्तेमाल किया जाए इसमें। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो मर्ज हो जाता है। उस अगर आप केस की जो है वो पूरी आप देखें तो सिंध हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से निकाला था, और साथ ये कहा था कि 15 दिन इसके ऊपर अमल ना किया जाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो अपील करना चाहती है अपना सुप्रीम कोर्ट में तो अपील कर ले। अच्छा, अब इस पे आपसे सवाल ये है फैसल वाडा साहब कि लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हैं और बड़ी पेचीदा बीमारियाँ हैं, और एक मेडिकल बोर्ड ने जो जिन बीमारियों को आइडेंटिफाई किया उनकी तादाद 10 के करीब बनती है। तो उनका ख्याल है खोसा साहब का कि उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए।
देखिए मीर साहब हम बड़े नहीं, क्लियर देखिए हैं। मीर साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इस पे आप पहले मेरी जो है वो वर्जन सुन लें। मामला ये है कि ये रिलीफ जो आज मिला है वो हमारी सजेशन पे मिला है। ख्वाजा हारिस साहब ने बतौर वकील उन्होंने कहा कि जी हमें जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो 8 हफ्ते का टाइम दे दें। ठीक है। चले उन्होंने 8 नहीं दिया, 6 दे दिया। मामला ये है कि इसमें जो है ना बाहर जाने की बात है, ना बाहर से इलाज करवाने की मैंने बात तो है। उनकी राय की नहीं बुनियाद नहीं, पे नहीं, सवाल बात ये है ना कि राय ये दे रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से दे रहे हैं कि ये नकार अच्छा, कर देते। आपका ये मौक़िफ़ है कि हमारा मौक़िफ़ ये है हाँ। कि उनकी सेहत को जो यानी ख़तरात लाहक हैं या नहीं हैं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर के बाद सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी ना, फिर पता चलेगा कि आया। लेकिन परवेज़ रशीद साहब भी तो आप ही के साथी है ना, वो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि उनका इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। नहीं, अगर जो है इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये होता है कि जी उनकी दोबारा से हार्ट सर्जरी होनी चाहिए तो बिल्कुल बाहर से होनी चाहिए जी। मीर साहब देखें, सबसे पहले अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं है। 780 जेल में रह गए वाले लोग मर गए, शहीद हो गए, वफात पा गए, उनको इलाज नहीं मिला। 780 रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि जो राना साहब कह रहे हैं, देखिए उनकी बीमारी है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। हम बीमारी को सेट असाइड करके कन्विक्टेड मुजरिम को किसने आज तक ये रिलीफ दिया है पाकिस्तान के कानून के अंदर? तो फिर जितने भी जेल में लोग हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो साहिब हैसियत है। सुने ना सर, पूछे हम तो नहीं कुछ कह रहे, हमने तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने सर आंखों पे ऑर्डर माना। हम ये कह रहे हैं कि सर मेरी सोच के हिसाब से हम ECL पे भी नाम डालेंगे नवाज शरीफ साहब का, डालेंगे आप? ठीक है, मेरी अपनी सोच जो कहती है, क्योंकि डार साहब का एक इश्यू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भाग गए थे। अगर है तो हम निकालेंगे नहीं, अगर है तो हम निकालेंगे नहीं। मैं तो अपनी राय के साथ, अगर है तो हम निकालेंगे नहीं वो नाम। अगर कल सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर कर देती है कि जी आप नाम निकाल के, लेकिन आपने डार साहब का नाम लिया है तो इसहाक डार साहब का पाकिस्तानी पासपोर्ट ही आपने मुअत्तल कर दिया है। ये जो भी आपका इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी शहरी है, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर देना, ये तो सर मेरी बात सुनिए, अच्छी बात देखिए मीर साहब, ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर वजीर खजाना मुल्क को डुबा कर तबाह करके प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भाग गया। ये तो आपका वर्शन है ना, लेकिन ये कैसा मुल्क है, लेकिन वो विदाउट एनी एलिगेशन जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से मैनेज करे, जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लोग मैनेज करें और लोगों को, बेगुनाह लोगों को सजा दिला दें। मियां नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई है? क्यों नहीं आते? मैं डार साहब, एक मिनट, राना साहब की मैं डिबेट कर रहा हूं, फ्रॉड हुआ है। डार साहब क्यों नहीं वापस? डार साहब के खिलाफ जो असासों का केस है, उस केस को तो बैठ के देखे आए ना, जो असासे उन्होंने 10 साल पहले भेज दिए वो भी। अच्छा, उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी पाकिस्तानी शहरी का ख्वाब वो कितना ही बुरा क्यों नहीं है, पासपोर्ट कैंसिल करना चाहिए? देखिए जी, ये एक लीगल टैक्टिक है कि आप उनको वापस बुलाएं। अच्छा, ठीक है, ये तरीक़ेकार है कि मुजरिम या मुलजिम को बुलाने का तरीका। एक चीज मैं राना सनाव साहब की एक बात का पूछा था। राना सनाव साहब कह रहे थे कि बाय फोर्स जिला वतनी काटी नवाज शरीफ साहब ने। आप पे तो राना साहब तूफान टूटा था, आपने क्यों नहीं मुल्क छोड़ा था? आप क्यों नहीं मुल्क से भागे? मुझे उठा के बाहर भेज दे तो मेरा भी छूट नहीं, क्यों नहीं? आप मुझे उठा के बाहर भेज दे। राना साहब आज इन्होंने ये तो माना है कि आप पे तूफान टूटा था। बिल्कुल टूटा था भाई। देखिए राना साहब ने फेस किया, मुखलिस थे। हम तो राना साहब की इज्जत इस बात पे करते हैं, मुखालफत होने के बावजूद, कि अपनी पार्टी के मुश्किल वक्त में खड़े हुए, भागे नहीं। ये गाड़ियां बुला के अंदर नहीं हाउस अरेस्ट हुए। ये थे मियां जावेद लतीफ साहब, इन पे तो कोहराम टूटा है। ठीक है, कोहराम क्यों नहीं आप गए? अगला कोहराम ये तोड़ने वाले हैं। नहीं सर, आपको ऑफर हुई थी, आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा, फेस किया, आज आप आजाद फिर रहे। अगर आप उसे इनोसेंट थे तो आज आजाद फिर रहे। अगर डार साहब इनोसेंट आ जाए, क्यों भागे? वहां पनाह मांग रहे हैं, वहां बगैर वीजे के। इनोसेंट की सुनता है सर, अब इसका मतलब यहाँ पे बेगुनाह लोगों को। देखिए बात सुने, मियां शहबाज शरीफ के केसों का एनालिसिस कर लें, जो साग डार पे बनाया उसका एनालिसिस कर लें, मियां नवाज शरीफ को जिन केसेस में सजा हुई है, यानी ये जुल्म जो है इस मुल्क में कि लोगों को जो है वो बेगुनाह लोगों को सजाएं दी जा रही। अच्छा, तो जो खोसा साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि देखें आज जो भी है अदालत का फैसला है, उस अदालत के फैसले जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक ही होते हैं, लेकिन उस फैसले के तहत नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं और जरदारी साहब के बारे में हुकूमत के वजीर कहते हैं वो अंदर जाएंगे। एक जुमला है मुर्तज़ा, अदालतों के फैसले बिल्कुल जो है वो कानून और इंसाफ के मुताबिक होते हैं, उनको जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए। जिस दिन जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो है वो फांसी की सज़ा हुई थी, उस वक्त यही कहा गया था कि ये अदालत का फैसला है,
उस वक्त मार्शल लॉ था पाकिस्तान होगा, उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, लेकिन ये कहा गया नहीं थी कि जी बड़ा जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी फैसला है, ये कत्ल हुआ है, ये हुआ, वो तो फिर उसके बाद उन्हीं जजेस ने हाँ। जो है वो बाकायदा ये कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था। क्या मालूम कि आज से 5 साल बाद जो है वो कोई जज कहे कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था, मुझे फैसला करने से पहले जो है वो खुदा साहब एक हफ्ता में मेरा जो है वो सारा वक्त अगर राना साहब को आपने देना है तो फिर आपकी मर्जी। तो सही बात तो करने देना। शुक्र है पीपल्स पार्टी ने किसी चीज़ पे तो ऑब्जेक्ट किया पीपल्स के साथ। नहीं, बाडा साहब को भी दिया आपने। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि हर फैसला जजेस का कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता। करना ज़रूर चाहिए कानून और आइन के मुताबिक, लेकिन वो एक तारीख का हिस्सा बन जाता है और पब्लिक की उस पर डिबेट हो सकती है। आप उस पर यानी एक दायरे के अंदर रहते हुए आपको तनकीद का उनके फैसलों पर हक है। ऐसी बात नहीं है कि वो सहीफ़ा आसमानी है और आपने उसे चूम लिया कि ये तो आइन ही है, कानून भी यही कहता है इसलिए ये फैसले सही। तो ये जैसे अभी जुल्फ़िकार शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की है, और भी फैसले हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर के भुट्टो के केस में भी उठा के बरी कर दिया। वो सब कुछ होते हुए वो, चूँकि मैं खुद वकील भी हूँ उसमें, सो ऐसी बात नहीं है कि हर फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है, सही है। ठीक है, मानना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अदालत उज़्मा के फैसले मानना, लेकिन तनकीद करना भी हमारा हक है। उसी तरह उसी नहज पर फिर कानून के आगे वो होती हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है जरदारी साहब का, आपने 2 दफ़ा बात की है कि वो जेल में जा रहे हैं। हनूज दिल्ली दूर आने तो दीजिएगा, वो भी हमने केस सारे देखे हैं। मैं तो चूँकि उसमें वकील हूँ, रिव्यू मैंने 6 घंटे आर्ग्यू किया था सुप्रीम कोर्ट में, 5 घंटे मैंने किया और बाकी 1 घंटा उन्होंने किया था। लेकिन रिव्यू में आपको पता है स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। ये एक नई जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस पिछले कुछ अदवार से हमने देखी है। GIT का बनना, हमने एक नई नहज देखी है। हमने एजेंसीज़ के लोगों को उस GIT का हिस्सा बनते हुए भी हमने एक नई रीत जो है देखी है, जिसका आइन और कानून में, माफ़ कीजिएगा, नहीं है तकाजा। यही बातें कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून कहती थी। GIT मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बने तो फिर जाए, फिर कानून के मुताबिक। फिर आप राना साहब बाद में देखें, बात यह है कि इन्होंने खुद दरखास्त देकर सुप्रीम कोर्ट से मांगा था और इन्होंने GIT के बनने पर मिठाइयां बांटी। तो जो मर्जी बांटे, हमने गलत चीज गलत है। मैंने कब कहा है सही है? मैं तो नहीं कह रहा सही। आप अगर कहें कि जी सही है, तब भी नहीं सही। जब आप कह रहे थे कि GIT उस वक्त भी दुरुस्त नहीं थी, अब भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा वैसे। मैंने कभी नहीं, इन्होंने कभी GIT, मैं खोसा साहब की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कभी उसको दुरुस्त नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा GIT को दुरुस्त, लेकिन आपने मिठाई बांटियां, आपने की है। मैं ये भी आपकी ये बात भी आपकी तस्लीम, मैं आपकी ये बात भी तस्लीम करता हूँ कि आपकी कंसेंट से भी अगर कोई चीज़ मावरा आइन और मावरा कानून है, वो भी नहीं हो सकती है, चाहे जजेस करें भी गलत।